Hello friends, my name is Kalpana Yadav. I am a D-Farm student. I am studying from Book with Teacher app and book. Today I am going to explain you about an interesting topic, sterile formulation. सबसे पहले मैं बताती हूँ कि sterile मतलब होता क्या है. Sterile मतलब ऐसे डोसेज फॉर्म जो पायरोजन फ्री हो, बैक्टीरिया फ्री हो, उसको हम बोलते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन. स्टेराइल फॉर्मुलेशन के अंदर जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ. उसके अंदर आता है इंजेक्टेबल. इंजेक्टेबल को हम पेरेंटल प्रिपरेशन भी बोलते हैं. तो मैं आपको इंजेक्शंस के बारे में बताती हूँ. बेसिकली जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है वो ओरली नहीं देते हैं. जैसे हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, वो सब हम ओरली लेते हैं. बट जो हमारा इंजेक्शन होता है वो हम ओरली नहीं लेते. उसको हम बॉडी के, हमारे जो बॉडी टिश्यू होते हैं उसके थ्रू हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. जो पेरेंटल वर्ड है ना वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पैरा और इंट्रॉन. पैरा मतलब बिसाइड और इंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन. ऐसे डोसेस फॉर्म जो हम ओरली नहीं लेते. तो बेसिकली वो इंजेक्शन ही होगा, क्योंकि इंजेक्शन को हम अपने बॉडी टिश्यू के थ्रू इंजेक्ट करते हैं. और जो हमारा सॉलिड डोसेस फॉर्म होता है उसको हम ओरली लेते हैं, हम उसको मुंह से लेते हैं. अभी मैं आपको इंजेक्शन के बारे में बताऊंगी. इंजेक्शन बेसिकली बहुत मतलब उसके टाइप्स बहुत होते हैं लगाने को. जैसे कि इंट्रावीनस हो गया, उसमें हम वेन्स के थ्रू लगाते हैं. इंट्रामस्कुलर हो गया, उसमें हम मसल्स में लगाते हैं. इंट्रा आर्टरीज हो गया, उसमें बेसिकली हम हार्ट में लगाते हैं. तो जो हार्ट में हम इंजेक्शन लगाते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे सर्जिकल डॉक्टर की हमें हेल्प चाहिए रहती है, क्योंकि उसमें भी हमारा एक पोज होता है कि वहाँ पे हम हार्ट में हमें किस डायरेक्शन में वो इंजेक्शन लगाना है. अगर वो गलत भी लग गया तो इंसान की डेथ भी उस टाइम हो सकती है. अभी मैं इंजेक्शन को आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताऊंगी. एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. इसमें एडवांटेज ये होता है कि जो इंजेक्शंस होते हैं वो हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दे सकते हैं, और जो एकदम बूढ़े होते हैं उनको भी दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो टैबलेट नहीं खा सकते, कैप्सूल्स नहीं खा सकते, तो हम उनको इंजेक्शन देते हैं. और जो इंजेक्शन होता है हमारा वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है और तुरंत वो अपना काम करना शुरू कर देता है. बट जो हमारा टैबलेट, जो कैप्सूल होता है वो नहीं होता, क्योंकि वो हम ओरली लेते हैं, फिर वो अंदर जाता है, डिजोल्व होता है, और वो 100% बायोएबिलिटी भी नहीं होता है. बट ये 100% बायोएबिलिटी होता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है तो वो पूरा अच्छे से डिजोल्व हो जाता है और वहाँ पे एक्शन करना चालू कर देता है. और जो डिसएडवांटेज होता है, जैसे कि हम कोई गलत दवा खा लेते हैं, कैसे कैप्सूल हो गया या फिर टैबलेट हो गया, अगर वो हमने गलत खा ली तो हम उसको वॉमिटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं. बट हम इंजेक्शन में ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर इंजेक्शन एक बार लग गया तो वो तो पूरे ब्लड में चला जाएगा, तो उसको तो हम बाहर निकाल नहीं सकते. तो वो भी एक ऐसा डिसएडवांटेज हो गया. और जो इंजेक्शन होता है वो बहुत कॉस्टली भी होता है, उसको ज्यादा लोग मतलब ऐसे बहुत जो गाँव के वो होते हैं वो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते. और इंजेक्शन जो होता है वो बहुत पेनफुल भी होता है. इसमें रिस्क भी बहुत है. क्यों? क्योंकि इसको इंजेक्शन को लगाने के लिए हमें ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जो कि जिसके पास बहुत नॉलेज हो इंजेक्शन के बारे में, कैसे लगाते हैं, कितने अंडर द स्किन लगाते हैं. क्योंकि जो हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है उसको अगर हमारा टाइमिंग मालूम हो कि हमें कब खाना है तो हम अपने हाथ से भी खा सकते हैं. बट इंजेक्शन में नहीं होता. इंजेक्शन में हमें एक आदमी की नीड पड़ती है जो कि हमारे बॉडी में उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर सके. बेसिकली जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन है उसको हम इंजेक्टेबल भी बोलते हैं. तो अगर एग्जाम में आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है. तो अभी मैं आपको उसको टाइप्स बताती हूँ. बेसिकली उसका दो टाइप है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल. लार्ज वॉल्यूम में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे ड्रिप्स लगते हैं वो बहुत बड़े बड़े कंटेन करते हैं, जैसे 100 ml से 500 ml 1 लीटर वो सब में होते हैं. और जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होता है वो बहुत छोटा होता है, जो मैक्सिमम मिनिमम होता है बेसिकली 10 ml से 15 ml, जिसको हम एक बार में ही यूज करके खत्म कर देते हैं. लार्ज वॉल्यूम में भी होता है, बट कोई कोई ऐसे होते हैं जिसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, बस स्मॉल में नहीं होता, क्योंकि उसको हम एक बार में ही खत्म कर देते हैं यूज करके. कुछ इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है. स्टेराइल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पायरोजन फ्री होते हैं, बैक्टीरिया फ्री होते हैं, उसको हम स्टेराइल बोलते हैं. उसके बाद स्टेबल फॉर इंडीड यूज, इसको हम बहुत टाइम तक भी यूज कर सकते हैं. जो हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो खुल गया तो उसके अंदर बाहर के सारे फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया सब आ जाते हैं. बट इसमें नहीं होता. इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं थोड़े ज्यादा टाइम के लिए. क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग मटेरियल ही ऐसी होती है, उसके ऊपर रबर लगा होता है जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई पैरोजन जाने का कोई चांस ही नहीं होता. बट सॉलिड डोसेज फॉर्म में ऐसा होता है, इसमें नहीं होता. इसमें हमारा दो और कंटेन है, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट. आई ड्रॉप क्या होता है?
आई ड्रॉप बेसिकली जब हमारे आँख में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, जब हमारे आँख में ऐसा खुजली टाइप होता है तो हम वहाँ पे उसको आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। आई ड्रॉप हम कैसे यूज़ करते हैं, वो बेसिकली ऑयल सोल्यूशन होता है और सस्पेंशन। उसके कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। दे शुड बी फ्री फ्रॉम फॉर्जिन पार्टिकल्स, तो बेसिकली स्टेराइल है तो वो फॉर्जिन पार्टिकल से फ्री ही होगा। दे मस्ट बी स्टेराइल एट ऑल टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया वो हमेशा पायरोजन फ्री, उसमें कोई बैक्टीरिया कभी नहीं आ सकता। दे शुड बी केमिकली स्टेबल, और ये केमिकली स्टेबल भी होता है। जो आई ऑइंटमेंट होता है हमारा, वो बेसिकली आई ड्रॉप की तरह ही होता है, बस ये जो हमारा आई ड्रॉप है, वो जो हमारा आई ड्रॉप होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो हमारा आई ऑइंटमेंट होता है ना, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे काजल, हमने बहुत लोग ने हम काजल मतलब लगाते होंगे, तो जो आई ऑइंटमेंट होता है ना, वो बेसिकली हम काजल की तरह ही यूज करते हैं। उसको आई के लिड मार्जिन पे लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे आंख में हमारे डिजोल्व होती है और धीरे धीरे फिर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली इसमें दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ये सेमी सॉलिड होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसको हम ड्रॉपर की मदद से लगाते हैं, और ये एकदम पेनिसिलिन टाइप होता है, पेंसिलिन टाइप होता है, ये ऐसा नहीं होता। सो आई होप you understood today's topic. Thanks for watching.